हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करता हूं। उनके बारे में बताता हूं, या कोई परेशानी है तो उसका सूक्ष्म उपाय भी आप लोगों को मैं प्रेषित करता हूं। मित्रों, आजकल श्राद्धीय नवरात्रे हैं, तो मैं 9 दिन तक आपको इन नवरात्रि के बारे में, इन नवरात्रों में आप के लिए जो भी लाभदायक उपाय हों उनके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अन्य लोग भी लाभ ले पाएँ उसके लिए वीडियो को शेयर भी करें। शेयर अवश्य करें, लाइक करें और साथ साथ में कमेंट भी करें। तो मित्रों, आज जैसे आपको पता है कि दूसरा नवरात्रा है, अर्थात द्वितीयम ब्रह्मचारिणी प्रथमम शैलपुत्री च। पहला जो नवरात्रा माता रानी का शैलपुत्री के रूप में पूजन होता है, और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा जो नवरात्रि पूजन होता है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रह्मचारिणी है कौन। तो मित्रों, जब माता पार्वती सती के रूप में अपने शरीर को अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भस्म कर चुकी थी, उसके बाद पुनः नारद जी के कहने पर, जब नारद जी ने उनको कहा था कि आपको पति के रूप में भगवान शंकर ही प्राप्त होंगे, उसके लिए उन्होंने हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। और नारद जी के कहने के अनुसार उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान शिव की आराधना की थी, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना की थी। उस समय उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तो मित्रों, ब्रह्मचारिणी का जो पूजन है वो है 2 साल की कन्या का। जिस कन्या के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही हो, सर्वप्रथम उस कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि आप पूजन नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो 2 वर्ष की कन्या को कुछ न कुछ उपहार आप भेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न होवे। एक तो विधि ये है। दूसरा है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अर्थात मनपसंद विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके अनुसार उनको वर नहीं मिल पा रहा है, तो वो इस व्रत को, दूसरा नवरात्र है, उस व्रत को करें तो निश्चित ही उनको मन इच्छा के अनुसार पति प्राप्त हो सकता है। इस दिन मित्रों विशेष आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठ करके आपने पूजन इत्यादि किया होगा, घी का दीपक जला करके पूजन किया है, और माता रानी को सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं।
और माँ का जो बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना है, जप करना है। जितना अधिक आप इस मंत्र का जप करेंगे उतने आपके शरीर में शक्ति उत्पन्न होगी। शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं। शरीर के राग द्वेष को दूर करने के लिए ये नवरात्रि व्रत होते हैं। इन व्रतों को करना चाहिए। तो सायंकाल को आरती इत्यादि करके जो भी आप भोग लगाना चाहिए, मीठा हलवा, रोट, प्रसाद, जो भी भोग लगाएंगे भक्तिभाव से माँ भगवती को अर्पण करके, उसके बाद आरती करके, आरती करने के पश्चात आप क्षमा याचना भी करेंगे। क्षमा याचना करके और जो 2 वर्ष की जो कन्या है उस कन्या को सर्वप्रथम प्रसाद देंगे। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और माँ का गुणगान करके व्रत को समाप्त करेंगे। विशेष इसमें यही है कि जिस कन्या के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तीसरे वर्ष में जो प्रवेश हो चुकी है, उस कन्या का पूजन करना है। उसका पाद प्रक्षालन, पांव धुल करके, अपने घर में उसके छींटे मार करके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।